नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ ना, मेरा खुद का पर्सनल स्टोरी है जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। इसमें होता ये है कि एक डायन बनी बिल्ली। अब उसका कुछ तंत्र क्रिया है, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। आप बने रहना। ये मतलब आपका पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इतना खौफनाक है। शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर कुछ भी मेरे से कुछ भी बात शेयर करना है, इन जीमेल आईडी में शेयर कर सकते हो, और मेरा जो ये दोनों मेरा अकाउंट है इसमें आप शेयर कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी इस सारा आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझे कैसा पता चला मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ नहीं बीता है, मेरा जो बुआ है ना उसके ससुर जी के साथ बीता हुआ घटना है। मेरे बुआ के जो बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है कृष्णा, एक का नाम है ममता। दीदी है वो, और जो कृष्णा है जो छोटा है, मेरा कजिन है। होता ये है कि इन लोग दोनों बैठ के सोफा में बैठ के सामने दादाजी टीवी देख रहे हैं, तभी अचानक से करंट चले जाता है। तो ममता दीदी और कृष्णा भी बैठे हैं, तो उन लोगों का करंट जाने की वजह से उनका बीच में एक वार्तालाप शुरू हो गया। भूत प्रेत का जो होता है ना कि तुमने भूत देखा है क्या, तो एक एक चीज उन लोग आपस में शेयर कर रहे। तभी दादाजी जो बैठे थे सामने, उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग क्या यार भूत का बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ तुम लोगों को स्टोरी, सुनो करके। तो उन लोग भी इंटरेस्ट में आ गए। हाँ बताइए दादाजी, आप क्या बताने वाले हो। तो उन लोग दोनों बैठे हैं और सुनते हैं, ठीक है। दादाजी एक एक बात बताते हैं उन लोगों को। जो दादाजी है ना, वो बिहार के हैं बेसिकली। दादाजी के पिताजी जो थे ना, वो बहुत मतलब इतना बड़ा जमीन था उन लोगों का, खेती बाड़ी सब, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा जेवर, ये सब बहुत था। तो आसपास के जो लोग थे ना, वो कुछ लोग जलते थे, कुछ लोग नहीं जलते थे, कुछ लोग तारीफ करते थे। दादाजी के पिताजी हैं, मतलब परदादाजी, उनके जो भाई हैं, परदादा के भाई जो है ना, वो मतलब बहुत ताकतवर थे, बलवान थे। मतलब इतना ताकत था ना, आज का जनरेशन का कोई भी लोग उससे आके भिड़ना शुरू हो गया ना, वो 10 जन को ऐसे ही मार देगा, वैसा ताकत था उसको पास। उसका मतलब खेती बाड़ी चलता था, दूध दही घी, वो क्या जो पावर आता है अंदर, वो था भाई। एक दिन अचानक से परदादा के भाई का तबियत अचानक से बहुत बिगड़ता है। घर वालों को ये लगता है कि मतलब नॉर्मल सा एक होता है ना, मतलब सीजनल फीवर होता है ना, वैसा होगा, वायरल फीवर ऐसा कुछ होगा। तो ज्यादा नहीं, 2-3 दिन रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा सोचता है। लेकिन नहीं, ये तो हफ्ता बीत गया, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 महीना होने वाला था। तब दादाजी के जो पिताजी थे ना, वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अरे ऐसा क्या है हम लोग के घर में जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको हुआ क्या है। डॉक्टर के पास लेके गए, वहां में भी मतलब इतना सारा दवाई दिया, लेकिन सही नहीं हुआ। तब इन लोगों को लगता है कि अरे ये तो मामला कुछ और ही है। इतना मतलब 1 महीना होने को है, इसका तबियत अभी तक, उनको इतना बुखार रहता था कि मानो आप किसी तावे में हाथ रख दिया हो, इतना गर्म। तो बहुत टेंशन में आ गए सब। डॉक्टर को तो दिखाया, लेकिन डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं, कुछ तो मामला है, ये इससे ठीक नहीं होने वाला। उसको बहुत सारा दवाई भी दिया इससे पहले, लेकिन सही नहीं हुआ। लेकिन एक दिन क्या करता है, उसमें से कोई आके दादाजी के जो पिताजी उनको बताता है, डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकते चीज, ये कुछ और ही मामला है, ऊपरी मामला है, पता करो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ आपको, उससे जाके बात करिए। तो जो तांत्रिक है ना, उससे वो जो घर है उन लोगों का, उनसे बहुत ज्यादा मतलब एक 5 किलोमीटर दूरी पर उसका घर पड़ता था। उनको बुलाते हैं घर में, वो अपना तंत्र विद्या से, अपना जो मंत्र है उसका शक्ति से ना, उसको ये चीज बताता है कि आपका घर में ना कोई एक जानवर आता है रात को। आपके जो भाई हैं, इनके पास रात को 3 बजे कोई एक जानवर आता है, और उनका एक शरीर में कोई जगह चाट के जाता है। आप पता करो कि कौन सा जानवर है, आप जाग के देखो। ये भी सोच में पड़ गए, ऐसा कौन सा जानवर है जो आपके चाट के जाता है। अब उनका जो घर है वो चटाई का है, पूरा का पूरा चटाई का घर है। पुराना जमाना का घर कैसा था आपको तो पता ही है, गाँव का इलाका में चटाई का घर होता है, किसी का मट्टी का घर होता है, वैसे चटाई का घर था। तो ऊपर में एक गैप होता था, वहां से कोई जानवर आता है करके बोलता है ये तांत्रिक। तो दादाजी के पिताजी ये संकल्प करके बैठ जाते हैं कि आज रात को तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो भी जानवर आता है मैं देखता हूँ कौन सा जानवर आता है। तभी उसी दिन वो जगह है, जैसे 3 बजने को आया ना, उसी टाइम उनका आंख लग जाता है, और जैसे ही आंख लगता है सीधा आंख 5 साढ़े 5 बजे खुलता है।
ये परेशान, अरे मेरे को आंख कैसा लग गया, मैं इतना देरी जागा था और थोड़ा समय बचा था, तभी मतलब मेरा आंख कैसा लग गया। ये जो था ना, ये कुछ ऐसा विद्या है ना जो घर वाले को सुला देगा। मैं आपको आगे समझ आएगा, आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। ऐसे 2-3 दिन तक चलते रहा कंटिन्यू। 2:30-3 बजे के बीच में इनको नींद आ जाता था। ये कुर्सी में बैठे हैं ऐसी तलवार लेके, जो भी जानवर आएगा सीधा काट देगा। अब ये बैठे हैं, आज तो कैसे भी जगह सोच के दादाजी का जो चाचा है ना उसके सामने बैठे हैं पिताजी। लेकिन फिर भी हमेशा रात को कोई जानवर आता और उनके शरीर का कोई अंग को चाट के जाता। पता नहीं कौन सा अंग को चाट के जाता है, नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कोई ना कोई ऐसा जानवर है जो आता है। दिन पर दिन बुखार का स्थिति और बढ़ते गया। अब ये टेंशन में दादाजी के जो पिताजी थे, अगला दिन फिर वही हुआ। बैठे हैं, 2:30 जैसे ही बजता है उनको नींद आ जाता है। ये ऐसा नींद था ना, समझ लो कोई हिप्नोटाइज कर देता है इंसान को, ऐसा एक नींद का दवा दे देता है। इतना देर उसको नींद नहीं आता, वो 2:30 जैसे ही बजने को आता, 2:30-3 के बीच में उनको नींद आ जाता। ऐसा क्या है? दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन भी हुआ, 5वें दिन जैसे हुआ ना, ये सोच लेते हैं, ये जाते हैं सीधा तांत्रिक के पास। दादाजी के जो पिताजी थे वो जाते हैं, अब तो मैं पता करके रहूंगा ये क्या मामला है। तो तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक क्या बोलता है बता। तांत्रिक बोलता है वो ऐसा एक जानवर है, वो जानवर नहीं है, वो एक इंसान है। अब वो कौन सा इंसान है ये चीज मैं यहाँ से तुमको बताऊंगा तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब उसके पास भी ऐसा विद्या है जिसकी वजह से अगर कोई भी उसका नाम लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फलाना इंसान मेरा नाम नहीं। इसलिए मैं तुमको खाली हिंट ही दे सकता हूँ, अब उस जानवर का भी मैं नाम नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाओ जिसकी वजह से तुम रात को 3 बजे तक जागे रहो। उसके बाद देखो 3 बजे बराबर आएगा वो, 3 बजे जो भी जानवर आता है कोई ना कोई अंग में वो चाट के जाता ही है। तुम देखो, ये चीज उसको तांत्रिक बताता है। दादाजी के जो पिताजी थे वो सोचते हैं कि आज तो कैसे भी हमको जागनी है। वो बैठते हैं सीधा तलवार लेके, राजा महाराजा लोगों के पास थे, वो वाला तलवार लेके बैठता है। उसको नींद आने लगता है ना, तभी वो क्या करता है, तलवार से अपना हाथ में कट लगाता है और उसमें नमक लगा देता है। अब मैं देखता हूँ मुझे नींद कैसा आता है। जैसे 3 बजने को आया ना, तभी उसको नींद आया, हल्का हल्का ऐसा आंख बंद जैसा हुआ। तभी एक बिल्ली उस चटाई के ऊपर से चढ़ के कूदती है नीचे, काली बिल्ली। वो जो चाचा जी जहाँ में लेटे हैं, ये मंजर ना उसको दिखता है ऐसे, मतलब वो नींद में भी है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, ठीक है। तभी वो देख रहा है कि क्या होता है करके। तभी वो बिल्ली नीचे आती है, खाली बिल्ली। चाचा जी जहाँ में लेटे थे उसके 3 राउंड लगाता है, देख रहे हैं हाँ, 3 राउंड जैसे ही लगाता है उनके पैर में चाट के, ये भागने वाली होती है, इनका नींद खुल जाता है, भाग के जाता है वो बिल्ली के पैर में एक ही मार। बिल्ली का जो पैर है ना वो कट के अलग नीचे गिर जाता है, पैर कट के नीचे गिर जाता है, पैर का जो नीचला वाला हिस्सा होता है वो कट के नीचे गिर जाता है, चटाई से चढ़ के पार हो जाता है फिर वो बिल्ली। दादाजी के जो पिताजी थे वो और गुस्सा में, अरे बिल्ली बचा कैसा, इसको तो खत्म करना था। दादाजी के जो पिताजी थे घर में सबको बता देते कि ऐसा सब ये काला बिल्ली आता है, उनका पैर में चाट के जाता है। तो सब डर जाते हैं, सारा ये बिल्ली कौन है जो आता है। तभी जाता है तांत्रिक के पास अगला दिन, तांत्रिक को सारा बात बताता है, काला बिल्ली है जो आके पैर को चाट के जाता है। तो तांत्रिक बोलता है मुझे पता है सब, मैं नहीं बता सकता, मैंने बताया था ना, अगर मैंने बता दिया यहाँ से तो उसको पता पड़ जाएगा। तुम ही बता सकते हो मुझे, जो भी हुआ है तुम देखा है ना, तो तुम ही बता सकते हो। अगर मैंने तुमको कुछ बताया तो उसको पता पड़ जाएगा, इसलिए मैंने बताया है। अब तुम एक काम करो, रात को जाओ, तुम लोग का मतलब तुम्हारा जो घर है उसके आसपास का सारा घर खोजो जिसमें रात में 3 बजे लाइट जला होता है, उस घर में जाके देखो, कोई ना कोई दिखेगा। तब दादाजी के पिताजी बोलते हैं हाँ मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। तब गांव वाले सब इकट्ठा होते हैं, सबको लेके 3 बजे वो निकल पड़ते हैं जो घर में लाइट जलता है। हाइलोजन का जैसा बल्ब होता है ना, वैसा बल्ब, मतलब पुराने जमाने के जो बल्ब एक घर में जल रहा था। वो जाते हैं उस घर की तरफ, पुराना खटिया, मतलब छोटा सा घर, भूतिया घर है ऐसा घर था। वो दादाजी के पिताजी और गांव वाले सब मिलके उस घर की तरफ जाते हैं और जाके क्या पाते हैं, वो जो खिड़की है वहां से वो देखते हैं तो क्या पाते हैं, अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, बाल फुल सफेद, इमेजिन करो हाँ, इतना डर लगे, बाल फुल सफेद, कपड़ा भी सफेद, वो बेड के ऊपर बैठी हुई है और नीचे एक बाल्टी है, उसमें इसका पैर कटा हुआ है और उसमें खून ड्रॉप
टपक रहा है, खून टपक रहा है और वैसी बैठी है, करा रही है, चिल्ला गुलजार रो रही है वो। तभी गाँव वाले सब देखते हैं, डर जाते हैं इसको, ये बूढ़ी औरत तो डायन है, सबको पता है। लेकिन वो मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये डायन वो बिल्ली का रूप लेके आ रही है। तंत्र विद्या में ये चीज का भी प्रयोग होता है। बहुत जन इसको स्किन वॉकर भी बोलते हैं, मतलब जो इंसान जानवर का रूप लेके आता है उसको, वो भी एक तंत्र विद्या होता है भाई। वो तंत्र विद्या को अगर सिद्ध कर लोगे ना तो कोई भी जानवर का रूप ले सकते हो, कोई भी जानवर। वो उसके लिए बहुत बली और बहुत सारा मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आपके सामने बताता हूँ। और उसका पैर कटने के बाद से ना, चाचा जी थे ना, उनका तबीयत में सुधार आने लगता है, उसका बुखार ठीक होने लगता है, वो भी 2-3 दिन के अंदर फुल रिकवर हो जाता है और सब नॉर्मल फिर से। उसके बाद से ना ये जो बिल्ली वाला जो घेरा होता है, मंत्र से बांधता है ना, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो वो ऐसे घेरा बना देता है। उसके बाद से सब सुरक्षित हो जाता है, सब एकदम बढ़िया हो जाता है। तो कैसी लगी ये जो स्टोरी है? दादाजी ने सारी बात एक एक करके बताई है इनको। ममता दीदी और कृष्णा सुन के मतलब चौंक जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? उन्होंने ही मुझे ये स्टोरी बताया है। तो कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखी हो तो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेन सब्सक्राइब है भाई, सब्सक्राइब करो। खाली वीडियो देख के जाने से नहीं होता है, सब्सक्राइब कर। मैं आगे ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।